आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही कब्र की मिट्टी हटी, एक सर्द चीख फिजा में गूंज उठी। इब्राहिम मलिक ने कांपते हाथों से आगे झांका, लेकिन जो मंजर सामने था उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। कफन के अंदर मुर्दा जिस्म के चारों ओर एक काला सांप कुंडली मारे बैठा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी राज की हिफाजत कर रहा हो। इब्राहिम मलिक एक आम आदमी था, लेकिन किस्मत ने उसे एक गैर मामूली हालात में लाकर खड़ा कर दिया था। वो पेशे से एक कब्र खोदने वाला था, लेकिन जो कुछ उस रात उसके साथ हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक राज बन गया। ये एक तारीख और सुनसान रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने जमीन के अंदर छुपे असरार को छू लिया हो। इब्राहिम और उसके दो साथी रेयान और हमजा एक पुरानी कब्र को खोदने में मशगूल थे। यह कब्र एक शख्स की थी जो कई दशक पहले दफन किया गया था। इलाके में मशहूर था कि वह आदमी बहुत दौलतमंद था और उसकी कब्र में कोई खजाना दफन था। इब्राहिम ने हमेशा इन बातों को कहानी समझा था, लेकिन जब उस रात एक रहस्यमय आदमी, जिसे सब बाबा सरमद कहते थे, आया और कहा, यह कब्र आम नहीं है, इसमें जो दफन है वो आज भी जिंदा है, तो इब्राहिम को एक अनजानी बेचैनी महसूस होने लगी। ये कैसी बातें कर रहे हो बाबा? मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, लेकिन बाबा के चेहरे पर संजीदगी बरकरार रही। इब्राहिम, कुछ कब्रें सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि राजों को भी दफन करती हैं। तुम्हें जो नजर आएगा वो सिर्फ एक सांप नहीं होगा, बल्कि एक लानत होगी। इब्राहिम ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने साथियों के साथ कब्र खोदने लगा। जैसे जैसे कुदाल जमीन में गहरी जा रही थी, वैसे वैसे रात और भी रहस्यमय होती जा रही थी। अचानक जब आखिरी परत की मिट्टी हटी, तो एक सर्द चीख कब्र के अंदर से गूंज उठी। रेयान पीछे हट गया, हमजा के हाथ से कुदाल गिर गई और इब्राहिम ने जैसे ही आगे बढ़कर देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक काला चमकदार सांप कफन के अंदर कुंडली मारे बैठा था। उसकी लाल आंखें इब्राहिम को घूर रही थीं, जैसे खबरदार कर रही हों कि आगे बढ़ने का नतीजा खौफनाक होगा। इब्राहिम की सांस अटक गई। सांप की लाल आंखें जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। वह कब्र में कफन के चारों ओर लिपटा हुआ था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कफन ना तो जर्जर हुआ था और ना ही मिट्टी से भरा हुआ, जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। रेयान ने पीछे हटकर कहा, यह कोई आम सांप नहीं है इब्राहिम, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन इब्राहिम को यूं लगा जैसे उसके कदम जमीन ने जकड़ लिए हों। उसे बाबा की बात याद आई, ये सांप लानत है। सांप अचानक हिलने लगा। उसने धीरे से अपना फन उठाया, जैसे कुछ बोलने वाला हो। अचानक कब्र के अंदर सरसराहट की आवाजें गूंजने लगी। इब्राहिम को लगा जैसे नीचे जमीन के अंदर कुछ और भी हरकत कर रहा हो। रेयान और हमजा के चेहरे सफेद हो गए थे। इब्राहिम ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, सांप ने गुस्से से फुफकार मारी और दफ्तन कब्र के अंदर से एक अजीब सरगोशी जैसी आवाज गूंजी, रुक जा। इब्राहिम का पूरा जिस्म कांप गया। ये आवाज एक मुर्दा जिस्म की आवाज कैसी हो सकती थी? अचानक कफन के अंदर हलचल हुई। इब्राहिम ने देखा कि किसी चीज ने कफन के अंदर से हरकत दी है। जैसे ही उसने पीछे हटना चाहा, सांप ने अपनी कुंडली खोली और कब्र के किनारे की तरफ सरकने लगा, जैसे किसी चीज को आजाद करने वाला हो। रेयान ने चिल्लाते हुए कहा, यह कोई आम कब्र नहीं है इब्राहिम, यह जगह मनहूस है। लेकिन इब्राहिम की नजरें कफन पर जमी रहीं। अब वह सिर्फ हिल नहीं रहा था, बल्कि अंदर से जैसे कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कफन के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक काला झुर्रियों भरा हाथ, जिसके नाखून हद से ज्यादा लंबे और स्याह थे। इब्राहिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमजा तो चीखते हुए भाग खड़ा हुआ, लेकिन रेयान की टांगें जमीन में गड़ी रह गईं। इब्राहिम ने लड़खड़ाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? मुर्दा कैसे हरकत कर सकता है? उसी लम्हे कब्र के अंदर से एक सिर निकला, सूखा, झुलसा हुआ, खिजाब लगे हुए बालों के साथ। इब्राहिम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो शख्स जिसे मुर्दा समझा जा रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे। मुझे आजाद करो। इब्राहिम ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी सांप अचानक उसकी तरफ झपटा। इब्राहिम ने अपनी खौफजदा धड़कनों को काबू में रखा और कदम पीछे हटाने के बजाय आगे बढ़ाया। रेयान ने उसका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, इब्राहिम मत करो, यह कुदरत के खिलाफ है।
लेकिन इब्राहिम के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह मुर्दा था तो फिर हरकत कैसे कर रहा था, और यह सांप इसकी हिफाजत क्यों कर रहा था। सांप की नजरें इब्राहिम पर जमी थीं, जैसे खबरदार कर रहा हो कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो कुछ भयानक हो सकता है। लेकिन इब्राहिम ने हिम्मत जुटाई और एक लंबी सांस लेते हुए कब्र के किनारे पर हाथ रखा। कफन के अंदर मौजूद झुर्रियों भरे हाथ ने अब पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन फिर झुककर कफन का किनारा धीरे धीरे हटाने लगा, और जो कुछ उसके नीचे था वह अविश्वसनीय था। खजाब लगे बाल, लेकिन चेहरा बुरी तरह सड़ा हुआ नहीं। इब्राहिम की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। कफन के अंदर मौजूद शख्स किसी सड़ी गली लाश की तरह नहीं था। उसका चेहरा सूखा जरूर था, लेकिन पूरी तरह सड़ चुका नहीं था। उसकी दाढ़ी में अब भी खजाब की लालिमा नजर आ रही थी, और उसकी आंखें वो खुली हुई थीं, जैसे वह पूरी होश में हो। यह मुमकिन नहीं, इब्राहिम के मुंह से बेख्तियार निकला। अचानक मुर्दा जिस्म के होंठ हिले और एक सरगोशी निकली। मुझे आजाद करो, रेयान पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोला। यह शैतान है इब्राहिम, इसे मत छू। लेकिन जैसे ही इब्राहिम ने और आगे बढ़ने की कोशिश की, सांप ने फुफकार मारी और अपना फन और ऊंचा उठा लिया। उसकी जहरीली आंखों में गुस्सा और चमक थी, जैसे वह किसी भी लम्हे इब्राहिम पर हमला कर सकता था। इब्राहिम ने एक पल के लिए सोचा, अगर वह कफन को और खोलता है तो शायद उसे इस कब्र के राज का पता चल जाएगा। लेकिन अगर सांप ने हमला कर दिया तो वह खुद इसी कब्र में दफन हो सकता था। इब्राहिम ने अपनी हिम्मत जुटाई, अपनी जेब से चाकू निकाला और सांप पर नजरें जमा दी। वह जानता था कि अगर वह घबराया तो सांप हमला कर सकता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें सांप की चमकती लाल आंखों पर जमी रहीं। सांप ने एक और फुफकार मारी, लेकिन इब्राहिम ने तुरंत हरकत में आते हुए चाकू के दस्ते को जमीन पर मारा। एक पल के लिए सांप चौंका। इब्राहिम ने उसी मौके का फायदा उठाया और अपना चाकू उसके करीब जमीन में गाड़ दिया। सांप ने एक जोरदार चीख जैसी आवाज निकाली और तेजी से कब्र से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ इब्राहिम, रेयान और वो रहस्यमयी मुर्दा जिस्म बाकी थे। इब्राहिम ने कांपते हाथों से कफन को पूरी तरह हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, इब्राहिम और रेयान दोनों सन्न रह गए। मुर्दा जिस्म का सीना हिल रहा था, जैसे वह सांस ले रहा हो। रेयान की आंखें डर से बाहर निकलने को थीं। यह जिंदा है, लेकिन इब्राहिम कुछ और देख चुका था। मुर्दा जिस्म के सीने पर एक प्राचीन चमकता हुआ तावीज पड़ा था। वह तावीज किसी सोने या चांदी का नहीं बना था, बल्कि किसी अजीब से धातु का था, जिस पर कुछ रहस्यमयी निशान खुदे हुए थे। इब्राहिम ने धीरे से वह तावीज उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे बिजली उसके हाथ से गुजरी हो। उसी लम्हे मुर्दा जिस्म के होंठों से एक और सरगोशी निकली। मुझे आजाद करो या तुम भी मेरे साथ दफन हो जाओगे। अचानक कब्र के आसपास की जमीन हिलने लगी। इब्राहिम और रेयान ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जमीन में धंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र जिंदा हो चुकी हो। इब्राहिम का दिल जोरों से धड़कने लगा। कब्र की जमीन हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो। रेयान चीखने लगा, इब्राहिम, तावीज छोड़ दो, हमें यहां से भागना होगा। इब्राहिम ने जल्दी से तावीज को वापस मुर्दा जिस्म के सीने पर रख दिया। जैसे ही तावीज दोबारा अपनी जगह पहुंचा, हिलती हुई जमीन एकदम शांत हो गई। डरावनी सरगोशियां खामोश हो गईं और मुर्दा जिस्म भी बेहरकत हो गया, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। यह जगह मनहूस है इब्राहिम, रेयान ने कांपती आवाज में कहा। हमें फौरन यहां से निकलना होगा। इब्राहिम भी यही चाहता था। वो दोनों तुरंत कब्र से बाहर निकले और भागते हुए कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही वह बाहर पहुंचे, इब्राहिम ने मुड़कर एक आखिरी नजर कब्र पर डाली। वहां कुछ बदल चुका था। कब्र के पत्थरों पर एक नया निशान उभर आया था, बिल्कुल वही निशान जो तावीज पर खुदे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र खुद कोई कहानी सुनाना चाहती हो। लेकिन इब्राहिम वहां और रुकना नहीं चाहता था। इब्राहिम और रेयान गलियों में भागते हुए अपने मोहल्ले पहुंचे। उनके चेहरों पर डर के गहरे निशान थे। जैसे ही वह अपने घरों के करीब पहुंचे, रेयान ने सरगोशी में कहा, इब्राहिम, क्या तुम्हें लगता है कि वह चीज वाकई खत्म हो गई? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया
उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और दिल में एक सवाल गूंज रहा था। अगर वह मुर्दा वाकई जिंदा हो रहा था तो क्या वह फिर से जाग सकता है? लेकिन शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नए डर की शुरुआत थी। इब्राहिम की नींद बार बार टूट रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई साया उसके कमरे में आ जा रहा हो। हर बार जब वह आंखें खोलता तो कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। यह सब वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगली रात इब्राहिम ने ख्वाब में वही कब्र देखी, मगर इस बार कब्र खुली हुई थी और उसके अंदर वह मुर्दा शख्स नहीं था। कब्र खाली हो चुकी थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने में सराबोर। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। रेयान, इब्राहिम ने सरगोशी की। हालांकि वह जानता था कि रेयान वहां नहीं था। फिर अचानक खिड़की के पर्दे हवा में झूल गए, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से हटाया हो। इब्राहिम की आंखें डर से फैल गईं। कमरे के एक कोने में एक लंबी परछाई बन रही थी, और जैसे ही वह परछाई आगे बढ़ी, इब्राहिम की चीख निकल गई। वही मुर्दा शख्स खड़ा था, वही बेजान आंखें, वही सफेद चेहरा और वही तावीज जो अब उसकी गर्दन से झूल रहा था। तुमने मेरी नींद खराब की थी, वो सरगोशी में बोला। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट की तरह थी। अब मैं तुम्हें कभी सोने नहीं दूंगा। इब्राहिम की आंखें बंद होने लगीं। उसका जिस्म बेजान सा हो गया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे गहरी तारीकी में धकेल रही हो। उसने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला होने लगा। और फिर अगली सुबह रेयान ने इब्राहिम के घर का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा आधा खुला था। रेयान ने अंदर कदम रखा और कमरे में पहुंचा। इब्राहिम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खुली, लेकिन वो अब कभी नहीं जागने वाला था, और उसके गले में वही ताबीज झूल रहा था।